गुड आफ्टरनून टू ऑल ऑफ यू। कैसे हैं आप सभी? कैसे हैं सभी बच्चे? अच्छे हैं? अच्छे हैं सभी बच्चे? चलिए स्टार्ट करते हैं अपनी इंग्लिश क्लास। और जैसा कि क्लास स्टार्ट करते टाइम मैं चेक करती हूँ होमवर्क, तो प्लीज मुझे दिखाइए अपना होमवर्क। होमवर्क एक बार मुझे दिखा दीजिए। शाबाश सोनम, नितिन, हाँ जी बेटा, वंश ने दिखा दिया है होमवर्क। वेरी गुड बेटा। नितिन होमवर्क दिखा बेटा, नितिन होमवर्क दिखाओ। अजय वेरी गुड। वंश हो गया है बेटा आपका। योगिता, आयुष, आयुष वेरी गुड बेटा। टेबल बना ली जो टेबल बताई थी मैंने। ओके मोनिका, रौनक वेरी गुड बच्चों। रौनक बहुत ज्यादा कटिंग करते हो बेटा, है ना? वेरी गुड मोनिका। रौनक, रौनक बनाया नहीं, कंप्लीट नहीं कर रखा वर्क। मोनिका वेरी गुड। बाकी बच्चे अनिष्का, आदित्य, सोनम, कुलदीप, विशाल, वासु, होमवर्क दिखाइए बच्चों। किया है या नहीं किया है? मैंने आपको पहले बोला है मैम क्लास। वर्क नहीं किया है। जो बच्चे होमवर्क नहीं कर रहे हैं बेटा, आप लोग बाकी स्टूडेंट से बहुत पीछे चल रहे हैं जो बच्चे होमवर्क कर रहे हैं। क्योंकि जो बच्चे क्लास वर्क के साथ साथ होमवर्क भी कर रहे हैं, उनको रिवाइज होता जा रहा है, उनको पता चल रहा है, उनकी प्रैक्टिस हो रही है कि उनको कितना समझ में आ रहा है। लेकिन जो स्टूडेंट्स होमवर्क नहीं करते हैं तो वो सिर्फ फॉर्मेलिटी कंप्लीट कर रहे हैं। तो मैं नहीं चाहती हूँ कि आप लोग फॉर्मेलिटी कंप्लीट करो। क्या यहाँ पर पढ़ाने में कोई कमी रखी जाती है? नहीं रखी जाती है ना? तो फिर आप लोगों को जो जितना जो वर्क बताया जा रहा है, जैसा टाइम है उसके अकॉर्डिंग वर्क करो। अभी ऑनलाइन आपको जो है स्टडी मिल रही है, तो ऑनलाइन होमवर्क भी करो बच्चों, ठीक है? जो वर्क बताया जा रहा है वो वर्क भी कीजिए। नमन नहीं आया आज? नमन नहीं आया? मैं कल से क्लासेस में सभी बच्चों का प्रॉपर होमवर्क देखना चाहती हूँ। मुझे होमवर्क चाहिए। जो बच्चे होमवर्क ना करें वो क्लास में ही ना आए। होमवर्क करें तो क्लास में आए। जैसे ही होमवर्क के लिए कहती हूँ फटाफट से आपकी नोटबुक ऊपर हो जानी चाहिए, ठीक है? ऐसे जो है बोर्ड से उतार लिया, मैं पढ़ा रही हूँ इतनी देर बैठ गए, ये कोई क्लासेस लेने का तरीका नहीं है बच्चों। पेन नोटबुक हाथ में रखो, नोट करो, साथ में जो होमवर्क बताया है वो करो। आप तो एक्स्ट्रा जो है सेंटेंस वो भी बनाया करो, अपनी तरफ से कुछ सेंटेंस बनाया करो। चलिए क्लास स्टार्ट करते हैं अपनी। तो बेटा अपन पढ़ रहे हैं टेंस, और टेंस में मैं टेबल बनवा रही थी आपको, प्रेजेंट टेंस की कंप्लीट टेबल बनवा रही थी। और उसमें मैंने आपको प्रेजेंट इंडेफिनिट जो टेंस है वो क्लियर कर दिया था। क्या था ना? आई होप सभी बच्चों ने कर लिया होगा। अच्छा मैंने कुछ बोला भी था क्या सेंटेंस देने के लिए? बोला था ना कि मैं आपको सेंटेंस दूंगी, मिक्स अप सेंटेंसेस दूंगी। तो मैं बिल्कुल दूंगी आपको सेंटेंसेस मिक्स अप। पहले एक बार आप क्लास वर्क जो है वो नोट कर लीजिए। हेलो यादव जी, यादव जी नेम बताओ मुझे। चलिए मैं बना रही हूँ यहाँ पर टेबल, और प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस जो है वो अपना कंप्लीट हो चुका है बच्चों, हो चुका है ना? तो आज मैं बताऊंगी आपको, थोड़ा सा स्पेस और रखते हैं क्योंकि फिर आता है।
इसको हम 3 कॉलम्स में डिवाइड कर लेते हैं क्योंकि 1 तो अपना कंप्लीट हो चुका है। 1 2 3 ठीक है। यहाँ राइट कर लेते हैं प्रेजेंट कंटिन्यूअस, प्रेजेंट कंटिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट and present perfect continuous। ठीक है। अब बच्चों जानते हैं सबसे पहले इसका आइडेंटिफिकेशन। आइडेंटिफिकेशन एक एक का करके क्लियर करते हैं ना। आइडेंटिफिकेशन सो पहले जान लेते हैं हिंदी में और फिर लिख लेंगे इंग्लिश में। क्या बताया था बेटा मैंने हिंदी में आइडेंटिफिकेशन? क्या बताया मैंने हिंदी में? प्रेजेंट कंटिन्यूअस में मैंने बताया था रहा है, रही है, रहे हैं और रहा हूं। और इंग्लिश में मैंने क्या बताया था बेटा? इज, एम, आर प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आईएनजी वाली, ये बताया था। इसके बाद में मैंने आपको बताए फॉर्मूलाज। अब विद एग्जांपल बता देती हूँ आपको फॉर्मूलाज। तो पहला है सब्जेक्ट प्लस वर्ब की इज एम आर में से कोई इज एम या आर प्लस वर्ब के साथ आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक है बच्चों। एग्जाम्पल देख लो, जैसे राम खाना खा रहा है। सो देखो सबसे पहले कौन चाहिए? सब्जेक्ट। सो राम इज एम आर में से एक चुनो, इज वर्ब के साथ आईएनजी लगाओ, ईटिंग क्या खा रहा है? खाना, तो ईटिंग फूड, राम इज ईटिंग फूड। सेकंड नंबर फॉर्मूला क्या है बेटा? सेकंड नंबर है नेगेटिव के लिए सब्जेक्ट लो, इज एम आर में से एक को चुनो, प्लस नोट लगा दो, प्लस वही वर्ब के साथ आईएनजी और प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक है। अब एग्जाम्पल ले लेते हैं। क्या लेंगे? राम खाना नहीं खा रहा है। सो राम इज नॉट ईटिंग फूड। राम इज नॉट ईटिंग फूड। थर्ड नंबर फॉर्मूला होगा, अब मैंने बताया था इंटेरोगेटिव बनाने के लिए क्या करना है? इंटेरोगेटिव बनाने के लिए क्या करना है? इंटेरोगेटिव बनाने के लिए हेल्पिंग वर्ब्स को उठाना है और आगे लेकर के आ जाना है। तो ले आओ, इज एम आर प्लस सब्जेक्ट प्लस V1 ING प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क। एग्जाम्पल हो जाएगा इज राम ईटिंग फूड। इज राम ईटिंग फूड? क्या राम खाना खा रहा है? फोर्थ नंबर हो जाएगा
प्लस वर्ब आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क। और एग्जाम्पल हो जाएगा इज राम नॉट ईटिंग फूड, इज राम नॉट ईटिंग फूड। ठीक है बच्चों, ये लीजिए आप इसे नोट कर लेंगे। प्रेजेंट कंटीन्यूअस का पूरा एक ही बार मैंने बता दिया है। फॉर्मूलाज जो है पॉजिटिव के लिए, नेगेटिव के लिए, इंटेरोगेटिव के लिए और इंटेरोगेटिव नेगेटिव के लिए। ठीक है, हाँ जी, आप सभी बच्चे इसे नोट कर लीजिए। तब तक मैं आपका प्रेजेंट परफेक्ट का रेडी कर देती हूँ। ठीक है, तो प्रेजेंट परफेक्ट जो टेंस है इसकी भी पहले बताते हैं आपको आइडेंटिफिकेशन। आइडेंटिफिकेशन तो वही पहले हिंदी में जान लेंगे फिर इंग्लिश में। तो ये लो हिंदी आइडेंटिफिकेशन देन इंग्लिश। हिंदी में देखो, चुका है, चुकी है, चुके हैं, चुका हूं। अब बच्चों आप वो ध्यान रखना, मैंने सेंटेंस सॉल्व करवाए थे तब बताया था ना आपको, आ है, ई है, ए है, आ हूं। ठीक है, उसका भी ध्यान रखना है। आ है, ई है, ए है, आ हूं। मैंने बताया था ना कि जैसे कि मैंने काम कर लिया है तो आ है। ठीक है, इंग्लिश में देखो क्या आइडेंटिफिकेशन होगी, आपको मिलेगा हैज हैव में से कोई एक प्लस मिलेगी आपको बच्चों वर्ब की थर्ड फॉर्म। ठीक है, अब आते हैं फॉर्मूला पर। फॉर्मूला नंबर 1 सब्जेक्ट प्लस हैज हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस है तो ऑब्जेक्ट राइट कर दो। ठीक है, एग्जाम्पल देखते हैं। नीचे से दिखाई नहीं दे रहा है, मैं इसे ऊपर मेंशन कर दूंगी। ठीक है, अभी ऊपर मेंशन कर देती हूँ मैं। यहां नीचे से ये जो थर्ड नंबर और फोर्थ नंबर पॉइंट है ये मैं यहाँ पर राइट कर देती हूँ उस टाइम के लिए। आप इसमें समझना नहीं है आपको, या यहाँ मेंशन कर देती हूँ। प्रेजेंट कंटीन्यूअस का थर्ड नंबर फॉर्मूला क्या है बच्चों, इज, एम, आर पहले आ जाएंगे, प्लस सब्जेक्ट हो जाएगा, प्लस क्या हो जाएगा वर्ब के साथ आईएनजी और प्लस ऑब्जेक्ट। एंड फॉर द एग्जाम्पल is Ram eating food, is Ram eating food। ठीक है, और 4 नंबर यहां मेंशन कर दूं, दिखाई देगा बच्चों। थर्ड नंबर ये हो गया और 4 नंबर इधर मेंशन कर रही हूं। 4 नंबर फॉर्मूला है आपका is, एम, आर फर्स्ट में आ जाएंगे, प्लस सब्जेक्ट हो गया, प्लस नॉट हो गया, प्लस वर्ब के साथ आईएनजी हो गया और प्लस ऑब्जेक्ट हो गया। फॉर एग्जाम्पल इज राम नॉट ईटिंग फूड, इज राम नॉट ईटिंग फूड। ठीक है बच्चों, हाँ जी, एक बार आप इसे नोट कर लीजिए सभी बच्चे। ये प्रेजेंट कंटीन्यूअस वाले कॉलम में मैंने प्रेजेंट परफेक्ट वाले कॉलम
I'm giving to you time. You not. I'm telling about present continuous tense. Firstly, you know the identification in Hindi. In the last of sentence, रहा है, रही है, रहे हैं, रहा हूँ comes. इंग्लिश आइडेंटिफिकेशन यानी कि इंग्लिश में आप कैसे पहचानोगे कि कौन सा टेंस है यहाँ पर। अगर सेंटेंस में लिखा हुआ मिल जाए इज, एम, आर और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ ing, then you will know that here is present continuous tense. Then I return about the formulas of positive, negative, interrogative and interrogative negative sentences. First is for positive sentence, subject plus is, mr plus verb की फर्स्ट फॉर्म ing यानी कि ing वाली फॉर्म राइट करनी है आपको प्लस ऑब्जेक्ट। फॉर एग्जाम्पल राम खाना खा रहा है, राम इज ईटिंग फूड। सेकेंड वन इज फॉर नेगेटिव सेंटेंस, सब्जेक्ट प्लस इज, mr प्लस नॉट। मैंने आपको बताया था कि किसी भी सेंटेंस को नेगेटिव बनाने के लिए हेल्पिंग वर्ब के साथ नॉट ऐड कर देते हैं। तो नॉट लगा दिया हमने, वर्ब ing प्लस ऑब्जेक्ट। लाइक राम खाना नहीं खा रहा है, राम इज नॉट ईटिंग फूड। आफ्टर दैट फॉर इंटेरोगेटिव सेंटेंस, मैंने आपको बताया इंटेरोगेटिव बनाने के लिए किसी भी पॉजिटिव सेंटेंस को इंटेरोगेटिव बनाने के लिए बच्चों क्या करना होता है, कुछ नहीं करना है, हेल्पिंग वर्ब को उठाओ और आगे लेकर के आ जाओ। सो इज, एम, आर प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब ing प्लस ऑब्जेक्ट। लाइक इज राम ईटिंग फूड। आफ्टर दैट फॉर इंटेरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस, फॉर्मूला इज, एम, आर प्लस इज, एम, आर में से कोई एक चुनना है, प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस वर्ब ing प्लस ऑब्जेक्ट। लाइक इज राम नॉट ईटिंग फूड। ठीक है बच्चों, आई होप सभी ने नोट कर लिया होगा। अब हम कर रहे हैं कि इधर से इरेज, यहां से इरेज कर देते हैं इसे और आते हैं अपने परफेक्ट प्रेजेंट परफेक्ट टेंस पर आ गए हैं। ठीक है, देखिए सो मैंने फर्स्ट फॉर्मूला राइट कर दिया है पॉजिटिव के लिए और इसके लिए मैं एग्जांपल देने वाली हूं आपको। एग्जांपल लिख लो आप, पापा दिल्ली जा चुके हैं। पापा तो दिल्ली जा चुके हैं, या फिर आप ऐसे भी बोल देते हो पापा तो दिल्ली चले गए हैं, पापा तो दिल्ली चले गए हैं, है ना। सो चेंज कर देंगे, सब्जेक्ट लेके आओ, पापा है, पापा, पापा के साथ हैज आएगा, हैव आएगा, हैज वर्ब की थर्ड फॉर्म गॉन टू जयपुर। अब सॉरी दिल्ली गए हैं, जयपुर भेज दिया गलती से, है ना, दिल्ली, दिल्ली। ठीक है बच्चों, अभी मैं बहुत ज्यादा इनको एक्सप्लेन इसलिए नहीं कर रही हूँ क्योंकि मैं ऑलरेडी आपको एक्सप्लेन कर चुकी हूँ। अभी तो मैं सिर्फ आपको एक जनरल वे में नोट करवा रही हूँ कि फर्स्ट जो है इंप्रेशन में आप इनको समझ पाओ, एक लुक में ही आपको पूरा समझ में आ जाए। एक ही लुक में एक बार देखो और आपको पूरा प्रेजेंट टेंस जो है पूरा का पूरा आपके सामने हो, इसलिए मैं एक ही टेबल बनवा रही हूँ आपको। सो सेकंड वन इज फॉर नेगेटिव सेंटेंस, और नेगेटिव सेंटेंस के लिए मैंने आपको बताया बच्चों क्या करना है, हेल्पिंग वर्ब के साथ नोट लगा देना है। तो हैज क्या है, हेल्पिंग वर्ब है, ये नोट लगा दिया प्लस वही वर्ब की थर्ड फॉर्म आ जाएगी प्लस ऑब्जेक्ट आ जाएगा बेटा। ठीक है, सो चेंज कर देंगे, पापा हैज नॉट गॉन टू दिल्ली। एग्जाम्पल लिख देते हैं, पापा हैज नॉट गॉन टू दिल्ली, पापा हैज नॉट गॉन टू दिल्ली। अब नंबर 3 फॉर्मूला क्या होगा बच्चों, अब हमें इंटेरोगेटिव बनाना है। तो इंटेरोगेटिव बनाने के लिए सोनम बेटा प्रेजेंट इंडेफिनिट जो था वो मैं लास्ट क्लास में करवा
प्रेजेंट इंडेफिनिट को अगेन राइट नहीं किया है। अगर आपने प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस पहले राइट नहीं किया है तो मैं अगेन राइट करवा दूंगी, ठीक है बच्चे। हाँ, अभी तो मैं जो ये लास्ट क्लास में हो चुका था उससे आगे पढ़ा रही हूँ आपको। मैंने आपको प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट कंटीन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट एंड प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस चारों के चारों जो है फॉर्म्स मैं आपको पढ़ा चुकी हूँ। आप लोगों के जो है इजीनेस के लिए मैं इसे एक ही पेज पर जो है सारे फॉर्मूलाज और सारी जो आइडेंटिफिकेशंस है वो राइट करवा रही हूँ, ताकि आप एक ही लुक में देख करके पूरा टेंस जो है आपको रिवाइज हो जाए, ठीक है। सो डोंट बी पैनिक, मैं फिर से बता दूंगी आपको, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है वो भी नोट करवा दूंगी, ठीक है। अब थर्ड फॉर्मूला आता है बेटा इंटेरोगेटिव सेंटेंस के लिए। अब इंटेरोगेटिव में मैंने आपको क्या बताया बच्चों, हेल्पिंग वर्ब को उठाओ और आगे लेके आ जाओ। तो हेल्पिंग वर्ब कौन है, हैज हैव को उठाना है, आगे लेकर के आना है, ले आए। अब वही हो जाएगा, सब्जेक्ट आ जाएगा अपना, फिर कौन आ जाएगा, वर्ब की थर्ड फॉर्म आ जाएगी, क्योंकि हैव के साथ हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज होती है। प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म हो गई और प्लस वही हमारा, अच्छा नो, हाँ ठीक है ना, ऑब्जेक्ट और प्लस क्वेश्चन मार्क हो जाएगा। अब चेंज कर देंगे, हैज पापा नॉट गॉन टू, ओह सॉरी, हैज पापा गॉन टू दिल्ली, हैज पापा गॉन टू दिल्ली। अब बच्चों ये एक फॉर्मूला जो है ना, ये मैं इधर राइट कर रही हूँ क्योंकि वो आपको दिखाई नहीं देता है ना नीचे, इसलिए मैं यहाँ पर राइट कर रही हूँ। 4 नंबर जो फॉर्मूला है वो क्या होगा, इंटेरोगेटिव नेगेटिव के लिए होगा। तो इंटेरोगेटिव तो हमारा सेंटेंस है ही, अब हमें इसे क्या बनाना है, नेगेटिव बनाना है। सो पापा के बाद क्या लगा देना है, नोट लगा देना है। तो फॉर्मूला देख लीजिए, हैव प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क। एंड फॉर एग्जाम्पल, हैज पापा नॉट गॉन टू दिल्ली। ये लो बच्चों, आप नोट कर लीजिए इसको, मैं रिवाइज कर देती हूँ। सो सी प्रेजेंट परफेक्ट टेंस आइडेंटिफिकेशन इन हिंदी, चुका है, चुकी है, चुके हैं, चुका हूं विल कम इन लास्ट ऑफ द सेंटेंस और एंड ऑफ द सेंटेंस। एंड फॉर इंग्लिश आइडेंटिफिकेशन इन द सेंटेंस यू विल गेट हैव, या तो हैज मिलेगा या हैव मिलेगा, प्लस आपको थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब मिलेगी, ठीक है। अब नाउ आई एम टॉकिंग अबाउट द फॉर्मूला। सो फर्स्टली आई एम टॉकिंग अबाउट पॉजिटिव सेंटेंसेस, सिंपल सेंटेंसेस के लिए सब्जेक्ट प्लस हैज या हैव में से एक को चुनना है। मैं आपको रूल्स बता चुकी हूँ, है ना, राइट करवा चुकी हूँ आपको रूल्स, ध्यान दीजिएगा उन पर। हैज हैव में से एक को चुनना है, प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। फॉर एग्जाम्पल, पापा दिल्ली जा चुके हैं, पापा हैज गॉन टू दिल्ली। सेकंड वन, second formula is for the negative sentence. So subject plus has या have में से एक को चुनना है, plus not plus third form of the verb plus object. Like Papa has not gone to Delhi. Third formula is has for interrogative sentence. तो has have helping verb जो है इसको पहले लेकर के आ गए हैं। has have में से एक को चुनना है, plus subject plus थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। और क्योंकि क्वेश्चन इंटेरोगेटिव सेंटेंस है, क्वेश्चन पूछा गया है, इसलिए इंटेरोगेशन मार्क आ जाएगा लास्ट में। सो हैज पापा गॉन टू दिल्ली। फोर्थ वन इज फॉर इंटेरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस, हैज या हैव प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क। So has Papa not gone to Delhi? Has Papa not gone to Delhi? So have you written beta?
हैव यू नोटेड? हैव यू नोटेड बच्चों? हैव यू नोटेड? Okay. Okay students, so now in the last I will talk about present perfect tense. Present perfect tense में identification क्या होगी बेटा? What will be the identification बच्चों? हिंदी में तो क्या होगी और इंग्लिश में तो क्या होगी? हिंदी में तो मिलेगी अपने को से रहा है, क्योंकि इसमें टाइम मेंशन होगा। से रहा है, से रही है, से रहे हैं इन द लास्ट ऑफ सेंटेंस। ओके, एंड इंग्लिश में आइडेंटिफिकेशन क्या होगी बच्चों? इन इंग्लिश क्योंकि परफेक्ट है और कंटिन्यूअस भी है तो हैज हैव मिलेंगे प्लस बीन प्लस V1 ING मिलेगा इसमें बच्चों। ठीक है, अब आता है फॉर्मूलाज। तो फॉर्मूलाज देख लीजिए। फर्स्ट फॉर्मूला विल बी सब्जेक्ट प्लस हैज या हैव प्लस बीन प्लस वर्ब ING प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस या फॉर प्लस टाइम। ठीक है, एग्जाम्पल लेते हैं, एग्जाम्पल ले लेते हैं। माँ has been, माँ has been cooking food for 1 hour। an hour कर सकते हो, an और 1 दोनों एक ही होता है। for an hour, माँ 1 घंटे से खाना बना रही है। माँ has been cooking food for an hour। सेकेंड फॉर्मूला क्या हो जाएगा बच्चों? सब्जेक्ट प्लस हैज हैव, मैंने क्या बताया था? प्लस करना है नॉट प्लस बीन प्लस वर्ब के साथ ING प्लस क्या करना है? वही ऑब्जेक्ट आ जाएगा, वही सेम टू सेम है आगे, सिंस या फॉर में से एक को चुनो। मैं ये सारे रूल्स आपको बता चुकी हूँ, इसलिए बार बार जो है बता नहीं रही हूँ। ठीक है, सो एग्जाम्पल हो जाएगा माँ हैज नॉट बीन कुकिंग फूड फॉर एन आवर। अब कई बार अपन कैसे बोलते हैं? अच्छा मम्मी तो कहीं नहीं बना रही 1 घंटे से खाना, ऐसे बोलते हैं ना। कहाँ बना रही है मम्मी? तो कहीं नहीं बना रही है 1 घंटे से खाना, तो वो ऐसे ही बोलना होता है। अच्छा, माँ हैज नॉट बीन कुकिंग फूड फॉर एन आवर, माँ तो 1 घंटे से खाना नहीं बना रही है। ठीक है, ये यहाँ तक नोट करो, फिर मुझे ये इरेज करना पड़ेगा बीच का बच्चों, क्योंकि यहाँ पे आ नहीं पा रहा है। ये मुझे थोड़ा सा इसका सेक्शन उधार लेना पड़ेगा यहाँ से। तो थर्ड नंबर जो है परफेक्ट कंटिन्यूअस का मैं यहाँ मेंशन कर रही हूँ।
ठीक है, ये थर्ड नंबर है परफेक्ट कंटिन्यूअस का। इसमें अपने को क्या बनाना है, इंटेरोगेटिव। तो हैज हैव को पहले ले आओ, हैज हैव प्लस सब्जेक्ट प्लस बीन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस वही सेम आगे आ जाएगा सिंस या फॉर और प्लस टाइम, क्योंकि क्वेश्चन वाला है तो इंटेरोगेटिव मार्क कर देगा। लास्ट, अब इसका एग्जांपल देख लो, हैज माँ बीन cooking, has Ma been cooking food for an hour? क्या माँ 1 घंटे से खाना बना रही है? पूछते ना, क्या माँ 1 घंटे से खाना बना रही है? So has Ma been cooking food for an hour? 4 नंबर लास्ट इसका जो है इंटेरोगेटिव भी है और नेगेटिव है, तो देख लीजिए, has have प्लस सब्जेक्ट प्लस बी नॉट प्लस बीन प्लस वर्ब के साथ आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस फॉर में से एक को चूज करो और प्लस टाइम प्लस क्वेश्चन मार्क। सो क्या 1 घंटे से खाना नहीं बना रही है? आपस में झगड़ा करते हैं ना, नहीं बना रही, बता मम्मा 1 घंटे से खाना नहीं बना रही है। हैज माँ नॉट बीन कुकिंग फूड फॉर एन आवर? क्या माँ 1 घंटे से खाना नहीं बना रही है? भाई मैं क्या झूठ बोल रहा हूँ, माँ खाना बना ही रही है 1 घंटे से। तो ये लो बच्चों, सो प्रेजेंट कंटिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट एंड प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस जो टेंस है, इनको मैंने आपको चारों के चारों फॉर्म्स को मैंने एक ही टेबल में आपको समझा दिया है और आई होप सभी बच्चों को समझ में भी आ गया होगा। ठीक है बच्चों, ये तो जैसे टेंस जो है एक लंबा टॉपिक है बेटा, ठीक है, और जो लंबे टॉपिक होते हैं काफी दिन तक चलने वाले हैं। सो रिक्वेस्ट करूंगी सभी बच्चों से कि बेटा अपनी अपनी बुक्स परचेज करें ताकि 3 डेज ग्रामर और 3 डेज हम जो है रीडर की स्टडी कर सकें। ठीक है, कल जो बच्चे बुक्स लेकर के आ गए हैं वो अपनी बुक्स शो करेंगे मुझे। ठीक है, जो बच्चे बुक्स लेकर के आ गए हैं कल मुझे बुक्स दिखानी है आप लोगों को। और प्लस जो है होमवर्क में आज आपको क्या करना है, इस टेबल को आपको प्रॉपर्ली अपनी फेयर नोटबुक में बना लेना है और प्लस क्या करना है, इनकी अच्छे से करनी है प्रैक्टिस। कल मैं जो है टेस्ट के लिए आपको देने वाली हूँ 10 सेंटेंसेस। ओके, सो बी रेडी फॉर द टेस्ट। ओके स्टूडेंट्स, सो थैंक यू, बाय, हैव अ नाइस डे।